So today's topic is Fermi golden rule. So Fermi golden rule is a simple expression or simply a rule for the transition probability between states of a quantum system. Means Fermi golden rule है क्या? It's a rule है जो हमें क्या बताएगा, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कि कोई भी स्टेट्स हैं उसके बीच में ट्रांजिशन की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि बिटवीन द सम इनिशियल स्टेट और सम फाइनल स्टेट क्या यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि ट्रांजिशन होगी या नहीं होगी. सो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कौन देता है? फर्मी गोल्डन रूल. हम तो यहाँ पे कोई भी इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट बना देते हैं और हम कह देते हैं कि यहाँ ट्रांजिशन होगी, बट क्या वो ट्रांजिशन पॉसिबल है या नहीं है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो हमें फर्मी गोल्डन रूल देगा. ठीक है. सो ये क्वांटम सिस्टम्स में मेनली यूज होता है. सो हम यहाँ पे लार्ज वैरायटी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज सिस्टम्स में यूज़ करते हैं इसको. न्यूक्लियर रिएक्शंस की, न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो लेवल्स है उसमें ट्रांजिशन होगी या नहीं होगी, या ऑप्टिकल ट्रांजिशंस मींस ऑप्टिक्स में जो भी लेजर्स हैं या आपके पास 2 लेवल सिस्टम 3 लेवल सिस्टम लेजर्स हैं उनके बीच में ट्रांजिशन होगी, कौन से लेवल में होगी और कौन से में नहीं होगी, तो उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है दैट विल बी गिवन बाय द फर्मी गोल्डन रूल. राइट. सो इट्स सिंपली अ रूल. सो हम इसको समझ लेते हैं पहले. लेट अस कंसीडर सम एनर्जी लेवल्स. हम कुछ एनर्जी लेवल्स कंसीडर कर लेते हैं. ए इनिशियल मान लेते हैं ए बी सी जो हायर स्टेट पे है, एंड फाइनल मान लेते हैं ए डैश बी डैश सी डैश जो लोअर लेवल पे है. राइट. सो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ए से यहाँ भी ट्रांजिशन हो सकती है, ए डैश पे भी, ए से बी डैश पे भी, ए से सी डैश पे भी हो सकती है. तो हम पहले ए लेवल के लिए चेक कर लेते हैं कि हमारे पास 3 ट्रांजिशंस हैं. ए डैश, राइट. ए से आपके पास बी डैश पे भी जा सकता है, ए से सी डैश में भी जा सकता है. तो हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट एनर्जीज आएंगी. ई इस सपोज करो ए डैश लेवल के लिए आपके पास जो एनर्जी है या जो भी फोटोन एमिट आउट होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी ई ए डैश. एंड इसके लिए एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी ए बी डैश. एंड इसके लिए हो जाएगी एनर्जी ए सी डैश. सिंपली वो होगा कि आपके पास एच न्यू ही होगा या एच सी बाय लैम्डा ही होगा. वो वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा आपके पास, और हर एक वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट आपके पास कलर्स आएंगे. ठीक है. तो हमारे पास ये सब हमें किसने एक्सप्लेन कर दिया था ऑलरेडी, बोहर मॉडल ने सारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमें एक्सप्लेन कर दिया था कि डिफरेंट कलर्स क्यों आते हैं. राइट. बट बोहर मॉडल ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि हर लेवल के लिए डिफरेंट ब्राइटनेस क्यों आ रही है. मतलब अगर ये 3 अगर आपके पास फोटोन्स हैं, इन तीनों की डिफरेंट ब्राइटनेस क्यों है. अगर इनिशियल लेवल सेम है तो ब्राइटनेस तो सेम होनी चाहिए. सो इस कॉम्प्लिकेशन को क्लियर करने के लिए हमारे पास फर्मी गोल्डन रूल हमने यूज़ किया. दैट इज यूज टू कैलकुलेट द ट्रांजिशन रेट. ट्रांजिशन रेट को हम लैम्डा आई एफ से भी लिख देते हैं, वेयर आई इज द इनिशियल एंड द एफ इज द फाइनल स्टेट. मान लेते हैं जैसे हमारे पास कोई इनिशियल स्टेट है, ये कोई फाइनल स्टेट है. ठीक है. इनिशियल एंड फाइनल स्टेट है एंड ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल. मान लेते हैं कि जो इनिशियल स्टेट है उसमें जो पार्टिकल का वेव फंक्शन है वो है साई आई, एंड जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो है रो आई. ठीक है. एंड जो फाइनल स्टेट है दैट उसका जो हमारे पास वेव फंक्शन है दैट विल बी साई एफ, एंड जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है मींस नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम फाइनल स्टेट में वो है रो एफ. ठीक है. डेंसिटी ऑफ स्टेट है, रो से हमने लिखा है, आप इसको डी से भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी लिख सकते हो. मैंने इसको यहाँ पे ऐसे रो से डेंसिटी है, रो स्टैंड्स फॉर द डेंसिटी. राइट. सो आपके पास जो ट्रांजिशन रेट है हमने इसको जस्ट मतलब इसकी हमने डेरिवेशन नहीं करनी, हमने इसका रूल को ही समझना है कि ये रूल है क्या. ये आपके पास रूल है या रिलेशन है जो हमें ट्रांजिशन रेट के बारे में बताता है बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट. वो हमारे पास क्या होगा, इट इज गिवन बाय द 2 पाई बाय एच कट. 2 पाई बाय एच कट आपको पता है, आपके ये जो एच कट है दैट इज प्लैंक्स कट प्लैंक कांस्टेंट. सो ये सिंपली एक कांस्टेंट है, तो ये पूरी टर्म एक कांस्टेंट है 2 पाई बाय एच कट. एंड एम आई एफ क्या है, आपके पास एक मैट्रिक्स एलिमेंट है, मीन्स ये मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा. एंड ये इंफॉर्मेशन देता है बिटवीन द कपलिंग बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट. मीन्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में कितनी कपलिंग है. सो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है मैट्रिक्स एलिमेंट, और हमने उसका डिटर्मिनेंट निकाल के उसका स्क्वायर करना है. राइट. सो ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स एलिमेंट जो बताएगा कि कपलिंग कितनी है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में, मीन्स कितनी बॉन्डिंग है. एंड रो एफ क्या है, डेंसिटी ऑफ द फाइनल स्टेट मीन्स नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम. सो इसका मतलब ट्रांजिशन रेट जो है हमारे पास वो किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ द फाइनल स्टेट, नॉट ऑन द डेंसिटी ऑफ द इनिशियल स्टेट. राइट. तो आपको ये लर्न करना है या समझना ही है. मैट्रिक्स एलिमेंट का हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज
साई एफ स्टार मीन्स आपको कंजुगेट लेना है जो डेंसिटी ऑफ वेव फंक्शन ऑफ फाइनल स्टेट इनटू वी. वी क्या है आपके पास? पोटेंशियल है. मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, राइट. अगर आप ऑप्टिक्स कर रहे हो तो अलग पोटेंशियल होगा, और अगर आप कुछ इलेक्ट्रिक EM वेव्स में पढ़ रहे हो या न्यूक्लियर रिएक्शंस कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंट होगा. एंड साया है क्या आपके पास? वेव फंक्शन ऑफ द इनिशियल स्टेट. मीन्स इस इनिशियल स्टेट का वेव फंक्शन, मीन्स पार्टिकल का वेव फंक्शन यहाँ पे क्या है? इनटू डी. मीन्स उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू वी. ठीक है, तो हमने ये जो पूरा हमारे पास फॉर्म है दैट इज द मैट्रिक्स एलिमेंट, एंड ये आपको सिंपली कपलिंग बता रहा है बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट. ये आपका इनिशियल स्टेट का वेव फंक्शन एंड ये आपका फाइनल स्टेट का वेव फंक्शन, राइट. सो आपको ये क्लियर, ये तो आपको पता ही है कि रो एफ क्या है? दैट इज द डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट, मीन्स नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम. सो जितना ज़्यादा आपके पास ट्रांजिशन रेट होगा उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी. सो इसका मतलब जो ब्राइटनेस डिफरेंट डिफरेंट आ रही थी उसका रीज़न था ट्रांजिशन रेट, जो हमें फर्मी गोल्डन रूल ने दिया. जितनी ज़्यादा ट्रांजिशन मीन जितनी जल्दी ट्रांजिशन हो जाएगी उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी बिटवीन द लेवल्स. ठीक है, सो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन क्या होगी? ट्रांजिशन रेट इनटू टाइम. सो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है कि ट्रांजिशन होगी या नहीं होगी वो टाइम डिपेंडेंट है, वेयर टी इज द टाइम, राइट. सो ये टाइम डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंड करता है. तो जो रेट ऑफ ट्रांजिशन है, ये प्रोबेबिलिटी है, रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी है, वो क्या देगा हमें? ट्रांजिशन रेट. क्योंकि जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम यू विल गेट दिस रिलेशन एंड दिस इज व्हाट? दिस इज ट्रांजिशन रेट. ये आपका ट्रांजिशन रेट है. सो आप इसको ट्रांजिशन रेट को प्रोबेबिलिटी के साथ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, दैट इज रेट ऑफ द प्रोबेबिलिटी dp/dt. आपको रेट करना है, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है प्रोबेबिलिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एंड ऑल्सो जितना ज़्यादा आपका ट्रांजिशन रेट होगा उतना कम उसका लाइफ टाइम होगा. मीन्स अगर सपोज करो ये लेवल ए है एंड ये A' है, अगर इसकी ट्रांजिशन रेट ज़्यादा है मतलब ये जल्दी ट्रांजिशन कर देगा, तो इसका मतलब इस लेवल का जो लाइफ टाइम होगा वो कम होगा. सो इट मीन्स कि जो आपका ट्रांजिशन रेट है और जो लाइफ टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. सो हमारे पास ये रिलेशन एक और आता है जो लाइफ टाइम ऑफ लेवल को और ट्रांजिशन रेट बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल को रिलेट करता है. दैट इज सिंपली λIF इज इक्वल टू 1/tau, where tau is the lifetime of the level. So अगर आपका ट्रांजिशन रेट कम होगा, अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? अगर ट्रांजिशन रेट ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा? आपके पास लाइफ टाइम कम हो जाएगा, राइट. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ट्रांजिशन रेट एंड लाइफ टाइम. सो ये सिंपली आपके पास 2-3 रिलेशंस आते हैं. एक प्रोबेबिलिटी का रिलेशन है, आपको बस इसको समझना है. डेरिवेशन इज नॉट इन योर सिलेबस. ये प्रोबेबिलिटी का रिलेशन है, एक ये सिंपल आपके पास रिलेशन है, एंड दिस इज योर फर्मी गोल्डन रूल जो आपको अच्छे से समझना है, राइट. थैंक यू.